एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर नंबर ज्योग्राफी का चौथा है, जिसमें बिहार ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। और आज हम लोग रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि रिवर सिस्टम जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 67वीं पेपर उठा कर देखो जो कैंसिल हुआ, उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो इसको हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। पहले हम नॉर्थ वाले रिवर को कवर करेंगे और सेकंड क्या है, आपको साउथ वाले रिवर को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पर जो क्वेश्चंस बने हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप अब ये जो है आपका सामने जो दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, आपका रिवर है। ठीक है, बिहार के जो हाईलाइटेड जो क्या है रिवर है। और आपको पता होगा कि जो गंगा है, दोनों को, बिहार को दो भाग में बांटती है। और ऊपर वाले जो ऊपर से जो नदी आ रहा है हिमालय से, दैट इज नॉर्दर्न रिवर, और नीचे वाले से जो आ रहे हैं वो साउथ का रिवर हो गया। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करेंगे, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पे कोसी भी मिलेगा, कमला, कोसी और महानंदा, इस सब के बारे में हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं। और जो सिर्फ 67वीं जो मेंस है उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स जो एग्जाम में पूछने का हाई चांस है। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले गंगा देखो, तो गंगा दोस्तों आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा जो है ना मिलती कहाँ पर है, कहाँ पर मिलती है बिहार में, इंटर कहाँ पर करती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, इसको आप दोस्तों याद रखिए, गंगा कहाँ पर मिलती है। तो एक चौसा का नाम सुने हैं, बक्सर में जो है वहां पर मिलती है गंगा। ठीक है, और सेकेंड क्या है कि गंगा जो है ना दोस्तों, जब मिलने के बाद अगर देखोगे आगे, तो भोजपुर और सारण के बीच में एक डिवीजन भी करती है, बाउंड्री भी बनाती है। और इसका टोटल लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर सिर्फ बिहार में। अगर आप देखोगे तो बिहार में जो लंबाई है बिहार में वो कितना है, तो 445 किलोमीटर। ठीक है, अब सामने जो दिख रहा हुआ तो रिवर बेसिन्स के ऑफ बिहार। अब बेसिन्स जनरली होता है क्या है, रिवर बेसिन्स होता है क्या है, एक एग्जांपल ले लो, जैसे गंडक है, तो गंडक में बहुत सारे जो ट्रिब्यूटरीज है इसके, जो यहाँ पर पानी लाके इसमें डाल रही होगी, तो जो एरिया कवर कर रहा है ना, इसको जनरली हम लोग बेसिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको गंगा से यही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और एक क्वेश्चंस बना था दोस्तों कि जो ऑलरेडी जो बिहार में पूछे जा चुके हैं कि गंगा कितने जिले से होकर गुजरती है, जो ऑलरेडी हम लोग MCQ में करने वाले हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ तक फैक्ट याद हो गया, कहाँ इंटर करती है। ठीक है, और उसके बाद निकलती कहाँ है, तो आप एक कमेंट करके बताइए कि गंगा निकलती कहाँ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों गंडक के बारे में। तो गंडक के बारे में आप देखोगे तो कहाँ से निकलती है, तो जो धौलाधार रेंज है वहां से आप ये ओरिजिनेट होती है, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बाउंड्री बनाती है। इफ यू सी, देखो अब क्या है, जस्ट वेट, गंडक का देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, एक बाउंड्री बनाती है, किसके बीच में, यूपी और बिहार के बीच में एक क्या करती है दोस्तों, बाउंड्री बनाती है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन जो पूछेगा कि ये गंगा के पास कहाँ मिलती है। अगर 67वीं BPSC में क्वेश्चन देखेंगे तो यही क्वेश्चन जनरली पूछता है कि कौन से रिवर कहाँ पर मिली है। पुनपुन का पूछ दिया था कि पुनपुन कहाँ पर मिलती है गंगा से। ठीक है, तो ये सब हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मिलती है पहलेजा घाट, पटना के नियर एक जगह है जिसका नाम क्या है, पहलेजा घाट, वहां पर मिलती है। तो ये आप याद रखिएगा, पहलेजा घाट में। ठीक है, और अगर आप देखोगे गंडक के, तो गंडक के अभी 4 प्रोजेक्ट हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरन प्रोजेक्ट है, तेउर प्रोजेक्ट, तिरहुत और त्रिवेणी, ये किससे रिलेटेड है, कौन से रिवर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गंडक से रिलेटेड। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी आपको नाम याद होना चाहिए। अगर आप गंडक के बारे में देखोगे दोस्तों, तो गंडक के कितने ट्रिब्यूटरीज है, तो कुछ ट्रिब्यूटरीज जिसका नाम लिखो भवासा, ठीक है, हरहा एंड ककरा। ठीक है, 3 ट्रिब्यूटरीज है, भवासा, हरहा और ककरा। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस बनेंगे आपके गंडक से। अब देखो घाघरा, जिसको हम सरयू भी बोलते हैं, घाघरा जिसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, सरयू बोलते हैं। तो घाघरा से बिहार पर्सपेक्टिव से देखें तो इससे 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कहाँ पर इंटर करता है। ये दोस्तों गोपालगंज में ये इंटर करता है बिहार में। ठीक है, देखो अब यहाँ पर जो इंटर करता है ना, दैट इज गोपालगंज। और कहाँ पर मिलता है गंगा से, ठीक है, तो ये मिलता है दोस्तों छपरा में। इससे सिर्फ 2 क्वेश्चंस बनेगा। तो हम लोग एक क्रैश कोर्स मतलब रिवीजन सीरीज है, इसमें डिटेल में नहीं जाना है,
कि अब घाघरा, जैसे घाघरा है और सरयू के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है, तो जनरली ये सब पूछते नहीं है। बिहार का आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो सब पूछते नहीं है। तो हम लोग 67वां जो बीपीएससी होने वाला है ना, प्रीलिम्स जो फिर से होने वाला है, उसके पर्सपेक्टिव से सिर्फ बिहार के रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे 2 सवाल बनेंगे, कहाँ पर इंटर करती है और कहाँ पर मिलती है। ठीक है, अब आइए अगले, बूढ़ी गंडक। ठीक है, तो दोस्तों बूढ़ी गंडक का ओरिजिन क्यों, ओरिजिन हम इसमें इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं वेस्ट चंपारण से ही होता है। वेस्ट चंपारण में देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर एक रेंज है जिसका नाम है सोमेश्वर रेंज या सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ से बूढ़ी गंडक निकलती है, यहाँ से निकलती है और मिलती कहाँ पर है, तो मिलती है दोस्तों मुंगेर में, या अगर मुंगेर ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन होगा नियर खगड़िया। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा ना दोस्तों, तो उसको मार दीजिएगा। ठीक है, तो और ये जो रीजन है यहाँ पर, इसको ये ड्रेन करती है, जिसमें आपको वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर वाला रीजन हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, इस सबको एरिया कवर करते करते ये कहाँ पर आके मिलती है, मुंगेर में मिलती है। तो 2 चीज याद रखिएगा इसमें कि इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, तो वेस्ट चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है, वहाँ ओरिजिन पॉइंट है। उसके बाद मीटिंग प्लेस कहाँ पर है, तो मीटिंग प्लेस मुंगेर पर है, मुंगेर में है। अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन 67वीं जो बीपीएससी जो कैंसिल हुआ उसमें पूछा था कि जो सोन रिवर है ये कहाँ पर मिलती है, इस सब के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप 60वां में देखिएगा तो पूछा था कि जो पुनपुन है वो गंगा में कहाँ पर मिलती है, समझ रहे। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट है ना, उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, हमको डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, इसको जल्दी जल्दी हमको बिहार के ज्योग्राफी को खत्म करके फिर और सब्जेक्ट्स लेना है। ठीक है, अब देखो अब और क्वेश्चन से क्या बन सकते हैं, और क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि आपको ट्रिब्यूटरीज दे देगा। ठीक है ना, सपोज करो दे दिया आपका कि सिकता ट्रिब्यूटरीज दे दिया, बोला कि कौन से रिवर से रिलेटेड है, किसका ट्रिब्यूटरीज है, कौन से रिवर का ट्रिब्यूटरीज है, तो इसमें आपको एक नजर मारना पड़ेगा। तो कुछ ट्रिब्यूटरीज का नाम देखते हैं, जैसे मसान, बलोर, पंडाई, सिकता, तिलवावे, ठीक है, उसके बाद तिउर हो गया, उसके बाद धनौती हो गया, कोहरा एंड डंडा। ठीक है, डंडा। ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये ट्रिब्यूटरीज हो गया। तो ये ट्रिब्यूटरीज आपको याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत देखते रहिएगा, रिवीजन करना चाहिए, तब क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन इससे आपको बूढ़ी गंडक से बनेगा और कोई चांसेस है नहीं क्वेश्चन बनने का। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए बागमती रिवर। ठीक है, अब देखो बागमती से जो क्वेश्चंस बनने का जो चांसेस है उसको हम लोग देखते हैं। बागमती का ओरिजिन कहाँ पर होता है, तो ये होता है दोस्तों शिवापुरी रेंज, जो कहाँ पर है, नेपाल में है। नेपाल में है कौन सा रेंज, शिवापुरी, वहां से ये ओरिजिन होता है। सेकंड बनेगा कि बिहार में इंटर करते समय कहाँ पर ये इंटर करता है, तो एक सोरवटिया करके सीतामढ़ी में एक विलेज है, एक गाँव है जिसका नाम है सोरवटिया। ठीक है, वहां पर इंटर करता है। ठीक है, और आके वो कोसी में मिल जाता है, गंगा में नहीं मिलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बागमती और कमला जो है ना वो गंगा में नहीं मिलता है, वो कहाँ पर मिलेगा, आपको कोसी में मिलेगा। ठीक है, अब कोसी में कहाँ पर मिलेगा, तो एक जगह है जिसका नाम है बदला घाट, वहां पर मिलेगा। ठीक है, और इसके जो ट्रिब्यूटरीज है, इसके जो सहायक नदी है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाल बकिया बोलते हैं एंड लखहंडई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। इससे ही सवाल बनेंगे, पहला कि इसका ओरिजिन कहाँ है, शिवापुरी रेंज, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है कि जो बिहार में इंटर करती है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से करती है, तो आप क्या करोगे, सीतामढ़ी में कौन सा विलेज है, तो सोरवटिया। ठीक है, और कोसी में मिलती है। ठीक है, कहाँ पर, तो बदला घाट में। इसके 2 ट्रिब्यूटरीज है, लाल बकिया एंड लखहंडई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चंस बनने का सवाल नहीं होता है बागमती से। ठीक है, अब आइए अगले रिवर की ओर। अब एक कमला। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करें, शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब कमला देखो, तो कमला का ओरिजिन कहाँ पर होता है, महाभारत रेंज से, ये नेपाल में जो है वहां से ओरिजिन होता है। और ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, एक शहर है जिसका नाम है जयनगर टाउन। वहीं पर एक फेमस बराज है, ये भी बराज आ सकता है कि कमला बराज कहाँ पर है, तो जयनगर टाउन में है। जयनगर एक शहर है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक ओरिजिन, वहां पर बिहार में इंटर करता है। ठीक है, और ये जाके ये भी कोसी में मिल जाता है, मतलब कोसी के ट्रिब्यूटरीज है। तो इससे यही सवाल बनेगा। और अगर आपसे ट्रिब्यूटरीज पूछ देता है तो ट्रिब्यूटरीज में सामने है मैनवती, धौरी, सोनी, बालन एंड त्रिशूल, ये सब इसके क्या है दोस्तों, ट्रिब्यूटरीज है। तो इसको आप एक बार नजर से दोहरा लीजिएगा। ये हो गया आपके लिए कमला के बारे में। अब आइए दोस्तों कोसी, जो बिहार का सौरव, बिहार का दुख है, इसको बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये आएगा आपसे कि जो कोसी है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है ना,
कोसी के अगर पहले देखोगे तो नेपाल में है ना, इसके 7 पार्ट्स है, ठीक है ना, 7 ट्रिब्यूटरीज है, सातों मिल जाता है तो कोसी कहलाता है, ठीक है। तो नेपाल में इसको सब कोसी भी बोलते हैं। और जो इंटर करता है बिहार में, तो नेपाल में एक जगह है हनुमान नगर, ठीक है ना, वहां से बिहार में वो इंटर करता है, ठीक है। और मिलता कहाँ पर है बिहार में, तो कुरुसेला नियर कटिहार, ठीक है। कहीं कहीं आप इसको पूर्णिया भी पढ़ोगे कि पूर्णिया लिखा होगा कि पूर्णिया में भी आके मिल जाता है, लेकिन क्या होगा, कुरुसेला एंड कटिहार। तो ये आपसे क्वेश्चन बनेगा आपके कोशिश से, ठीक है। अब इसके बारे में अगर आप इसका ट्रिब्यूटरीज देखना है तो फरियनी धार, धीमन धार, बागमती, ठीक है ना, कौन कौन से है, फरियनी धार, धीमन धार, बागमती, कमला एंड त्रिजुगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। ये सब सवाल पूछेगा कि कहाँ पर इंटर करता है, तो नियर हनुमान नगर, ठीक है ना, ये बिहार में इंटर करता है और कटिहार में जाके मिल जाता है, ठीक है। अब ये दोस्तों महानंदा रिवर जो लास्ट रिवर है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉर्दर्न रिवर को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम साउदर्न को पढ़ेंगे, तो हम इसमें वही पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो अब देखोगे तो कुछ जगह देखो, जनरली इसका क्या है कि महाभारत रेंज या कुछ जगह सिक्किम दिया होगा, इसका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। अब ये आके डायरेक्ट ये पूर्णिया में इंटर करती है। ये मैप यहाँ पर गलत बना हुआ है, ये आकर कहाँ पर इंटर करती है, पूर्णिया में। पूर्णिया का जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इंटर करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका जो इंटरिंग पॉइंट है बिहार में वो कहाँ पर होती है, तो पूर्णिया में होती है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद क्या होगा कि इसका जो एग्जिट पॉइंट है गंगा में कहाँ मिलती है, तो नियर कटिहार के नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, ठीक है ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आएगा तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके बारे में हम इसका ट्रिब्यूटरीज देखें तो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, बालासोन, रतवा एंड कानाकाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज है जिसमें घाघरा गंगा के बारे में पढ़ लिया, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, ठीक है ना, और महानंदा, इसके बारे में पढ़ लिया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ओरिजिन हमेशा ध्यान रखिएगा, रिवर का ओरिजिन कहाँ है, एंडिंग कहाँ है, वो देख लीजिएगा बिहार में, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग अब अगले में क्या करेंगे, जो साउथ वाले जो रिवर है ना, जिसमें कर्मनाशा, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु, क्यूल हो गया और अजय, ये सब जो है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू सो मच।